बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अनवान है हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वाक़ियात हालात ज़िंदगी। सुल्तानुल आरफीन मारूफ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बरिसगी पाक हिंद का पढ़ा लिखा सूफ़ी शायर था। फ़ारसी और पंजाबी ज़बान की तरक्की के हवाले से सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो वह सूफ़ी और वली थे जिन्होंने मादरी ज़बान यानी कि पंजाबी को अव्वलियत देकर उसकी तरक्की के लिए कोशिश की और उसमें शायरी की है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ज़िला जंग के एक कस्बे शोरकोट में 1039 को पैदा हुए। किताबे हक नुमाए फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ हालात ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि आपके वालिद माजिद हज़रत मोहम्मद बायज़ीद नहायत सालिह हाफ़िज़ कुरान शख्स था जो सल्तनत मुगलिया के ख़ास मनसबदार थे। आपकी वालिदा माजिदा बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैह वली कामल थी। उन्होंने वली अल्लाह होने के बावजूद सुल्तान बाहू की परवरिश की और उसे इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी सिखाई। शोरकोट में बीबी रास्ती ने एक सुबह अपने चारों बहुओं को बुला के अपने सामने बिठाया और मुलायमत से बोली, बेटियों, आज मेरा बेटा वापस आ रहा है। बहुओं की गर्दनें झुक गईं, लेकिन बीबी रास्ती के दूसरे ही जुमले ने उन्हें गर्दनें उठाने पर मजबूर कर दिया। बीबी कह रही थी कि तुम्हें अपने शोहर के आने की गायत मालूम है। वो सारा मालूम मता घर से बाहर फेंकने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त से पहले होशियार कर रही हूँ और मुनासिब ये होगा कि तुम चारों अपने अपने जेवरात और नकदी वगैरह कहीं छुपा दो। बीबी रास्ती की बहुओं ने सास की हदायत के मुताबिक तमाम जेवर, तमाम नकदी और तमाम कीमती अशिया जमीन खोद के दफन कर दी और मुतमईन हो गई। शाम का वक़्त था। सुल्तान बाहू ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। बीबी रास्ती ने दरवाज़ा खोला। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपट गए। सुल्तान बाहू की बीवियाँ उनके पास इर्द गिर्द जमा हो गईं और मुद्दत से बिछड़े हुए माँ बेटे की मुलाकात का मंजर अशकबार नज़रों से देखने लगी। माँ से जुदा होके सुल्तान बाहू अपनी बीवियों की तरफ मुतवज्जो हुए तो उनके मुंह से सबसे पहला सवाल निकला कि घर में जितना भी मालूम मता है वो सब निकाल के एक जगह रख दो। बीवियों ने भयाक वक़्त जवाब दिया कि आप इतनी मुद्दत बाद लौटे हैं, घर में तो कुछ भी नहीं है। सुल्तान बाहू ने गायब नज़रों से पूरे घर का जायजा लिया और एक एक कोना छान मारा, मगर कुछ नज़र नहीं आया। अलबत्ता गहवारे में उनका शीरख्वार बच्चा सो रहा था। उसकी उंगली में सोने की अंगश्तरी चमक रही थी। सुल्तान बाहू ने आगे बढ़कर बच्चे की उंगली से अंगूठी उतारी और बाहर उछाल दी। फिर इत्मीनान से चारपाई पर दराज हो गए। सफ़र की थकन के बायस उनका जोड़ जोड़ दुख रहा था। ऐसी सूरत में उन्हें बहुत जल्द नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन सोने की बजाय सिर्फ चंद लम्हों में वो सख्त मुस्तराब नजर आने लगे। बार बार बच्चे बैठने इधर उधर देखते थे और दोबारा लेट जाते। ये अमल उन्होंने 2-3 बार दोहराया। फिर आखिर चारपाई से उतर गए और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए इस तरह से बोले, माल की बू आ रही है, माल की बू आ रही है। ये जुमला उन्होंने मुसलसल कहना शुरू कर दिया। उनकी बीवियों को मजबूर होके ये बताना पड़ा कि माल कहाँ दफन है। हज़रत सुल्तान बाहू ने फिलफोर ज़मीन खोद डाली और तमाम माल निकाल के नहायत बेनियाजी के साथ घर से बाहर फेंक आए। दूसरी सुबह हिंदुस्तान से इराक तक की तवील मुसाफत दोबारा शुरू हो गई है और मंजिलों पर मंजिलें करते हुए वो एक बार फिर शेख हबीब की खानका में पहुंच गए।
शेख हबीब ने उन्हें देखा तो खड़े होकर सीने से लगा लिया, फिर उनकी पूंछ थपकते हुए बोले, दरवेश, बेशक तुमने दीनवी माल से तो निजात हासिल कर ली, मगर अभी तक औरतों से आज़ादी हासिल नहीं की। उनका हक अदा करोगे या खुदा का? ये सुनना था कि सुल्तान बाहू शेख हबीब से अलहदा हुए और पहले की तरह आज फिर यकायक पलटे और करीब करीब दौड़ते हुए खानका से बाहर निकल गए। राह में फिर उन्होंने कहीं कयाम नहीं किया। शोरकोट में एक सुबह बीबी रास्ती ने फिर अपनी चारों बहुओं को अपने सामने बिठाया और वक़्त से बोली, मेरा बेटा आज फिर रहा है और आज उसके आने का मकसद ये है कि जिस तरह उसने मालूम मता से निजात हासिल की है, इसी तरह तुम चारों से भी दस्तबरदार हो जाए। बहुओं के चेहरे फक हो गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। बीबी रास्ती ने फौरन संभल के रंधी हुई आवाज़ में कहा, मगर बेटियों फिक्र ना करो, अभी मैं जिंदा हूँ। तुम एक बार इस घर में कदम रख चुकी हो, अब ये घर तुम्हारा है, तुम यहीं रहोगी। बीबी रास्ती चंद लम्हों तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, तुम चारों उसके सामने ना पड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देख के वो एकदम कोई हतमी बात ना मुंह से निकाल बैठे। शाम को सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह घर पहुंचे तो बीबी रास्ती ने उनसे पहला सवाल किया, बेटा अब कैसे आना हुआ? सुल्तान बाहू ने आने का मकसद बयान कर दिया। बीबी रास्ती ने उन्हें बैठा लिया और नरमी से कहा, बीवियों के जो हुकूक तुम्हारे सुपुर्द हैं, आज से तुम उनसे बरियो जमा हो और तुम्हारे जो हुकूक बीवियों के ज़िम्मे हैं वो बदस्तूर कायम रहेंगे। अगर तुम हकीकी मार्फत हासिल करने घर आ गए तो बेहतर है, वरना तुम्हें महज बीवियों के हुकूक की खातिर घर आने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी सूरत में उन्हें तलाक देने का ख्याल दिल से निकाल दो। माँ की तजवीज़ ने सुल्तान बाहू को मुतासर किया, फिर भी वो मुज़िर हुए कि यह तजवीज़ उनके लिए उस वक़्त काबिल कबूल होगी जब ये बात उनके सामने खुद उनकी बीवियाँ कहें। बीबी रास्ती ने आवाज़ देकर अपनी बहुओं को बुलाया और अपनी तजवीज़ दोहरा दी। चारों बहुओं ने बगैर तअम्मुल अपने शोहर के सामने इस तजवीज़ से कतई इत्फाक जाहिर किया। सुल्तान बाहू ने उन्हें तशक्कुर की निगाह से देखा और माँ से इजाज़त लेकर तीसरी बार हिंदुस्तान से अराक तक की तवील मुसाफत तय करने के लिए घर से निकल गए। दिल्ली में शेख अब्दुर्रहमान कादरी की खानका का गोशा गोशा दुरूदो तहाइफ से गूंज रहा था। फर्दन फर्दन भी इबादत में मसरूफ़ थे और इज्तिमाई तौर पर भी। शेख अब्दुर्रहमान एक कोने में बैठे हुए मुराकबा कर रहे थे। दिल्ली में खानका पर हाज़री। दिल्ली में शेख अब्दुर्रहमान कादरी की खानका का गोशा गोशा दरूदो तहाइफ से गूंज रहा था। फर्दन फर्दन भी इबादत में मसरूफ़ थे और इज्तिमाई तौर पर भी। शेख अब्दुर्रहमान एक कोने में बैठे हुए मुराकबा कर रहे थे। चंद मुरीद और खुद्दाम उनकी दाएं बाएं हाथ बांधे खड़े थे। यकायक शेख ने मुराकबा ख़त्म किया, आंखें खोली और अपने ख़ास खादम से मुखातिब हो के बोले, देखो जल्दी करो और बाहर दौड़ो, कुछ फासले पर पहुँच के तुम्हें सफ़र की गर्द में अटा हुआ एक गिरेबान चाक शिकस्ता हाल दरवेश नज़र आएगा। जल्द आज जल्द उसके पास पहुँचो और उसे मुकम्मल अज़्ज़ो एहतराम से यहाँ ले आओ।
खादम अरशाद की तामील में बाहिर लपका और राहगीरों के तवज्जो व तमस्खर की परवाह किए बगैर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ उस मकाम पर पहुंच गया जहां से सुल्तान बाहू आ रहे थे। शेख अब्दुल रहमान की खादम को कुरान से ये अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो इसी दरवेश के लिए भेजा गया है। उसने आगे बढ़ के सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पाँव चूमे और एहतरामन उनसे एक कदम पीछे हो के खानका के रास्ते की तरफ इशारा किया। हजरत, इधर चलना है। खादम की मैयत में सुल्तान बाहू शेख अब्दुल रहमान के रूबेरू हो गए तो शेख फौरन के हाथ थाम के उन्हें तखलिये में ले गए। तखलिये में पहुंचते ही उन्होंने किसी कीलो काल के बगैर सुल्तान बाहू को सिर्फ एक दम और कदम में वो नेमत अता कर दी जिसकी उन्हें मुद्दतों से तलब थी और जिसके लिए मुजाहिदात के हजार दरिया साल हा साल तक अबूर करने पड़ते हैं। उन पर हाल का गलबा हुआ और लम्हों में सद हासरार रमूजू मुनकशिफ हो गए। नीज उनका दिल फैज रसानी के शदीद जज्बे से लबरेज हो गया। शेख अब्दुल रहमान ने उन्हें अपने पास नहीं रोका, उसी वक्त खानका से रुखसत कर दिया। सुल्तान बाहू सरशारी और सरमस्ती की आलम में खानका से निकले और मुख्तलिफ बाजारों से गुजरते हुए हर खास और आम पर तवज्जो देते हुए आगे बढ़ने लगे। जिस पर भी उनकी तवज्जो हो जाती वो एकदम बेखुद और बेहाल हो जाता। शेख की सिर्फ एक निगाह ने सुल्तान बाहू में फैज़ रसानी की गैर मामूली इस्तादाद पैदा कर दी थी। मुनाक़िब सुल्तान के मुसन्निफ़ सुल्तान हामिद ने अपनी किताब के सफ़ा 4344 पर एक अजीब वाक़या लिखा जो कि इस तरह है कि सुल्तान बाहू चलते चलते इत्तेफाक से जामिया मस्जिद पहुंच गए। जुमे का दिन था इसलिए जामिया मस्जिद में हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे थे। राया के अलावा बादशाह भी सल्तनत के दीगर अरकान के साथ बनफ्से नफीस मौजूद था। भीड़ की वजह से सुल्तान बाहू को वहां जगह मिली जहां नमाजियों के जूते रखे हुए थे। सुल्तान बाहू वहीं बैठ गए। अब जब नमाज खत्म हुई तो उन्होंने बैक वक़्त पूरे मजमे पर तवज्जो की। उसका नतीजा ये निकला कि जामिया मस्जिद या हक के नारों से गूंजने लगी। लोग मसलसल वजद के आलम में या हक की सदाएं लगा रहे थे। मामूली से मामूली शख्स पर जज्बो हाल की कैफियत तारी थी, लेकिन बादशाह काजी और कोतवाल इस कैफियत से महरूम व महजूब रहे। फिर जब सुल्तान बाहू ने तवज्जो मुनक़ते की और मजमे की हालत मामूल पर आई तो बादशाह काजी और कोतवाल ने सुल्तान बाहू के करीब जाके पूछा, बाबा हमारी क्या तकसीर थी कि हम इस नेमत से महरूम रखे गए। सुल्तान बाहू ने बरमला कहा, हमने तो सब पर यकसां तवज्जो की थी मगर तुम तीनों पुर असर नहीं हुआ। ये बारिश का कसूर नहीं है कि बाग में लाला गुल उगते हैं और सहरा में खसो खाशाक। तुम तीनों पर असर न होने का सबब ये है कि तुम्हारे दिल सख्त हैं, मार्फत की लताफत आसानी से कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने सर झुका के दस्त बदस्ता इस्तदा की हमें फैज़ की लज्जत से महरूम ना रखें। सुल्तान बाहू ने इनकी इस्तदा कबूल करते हुए बादशाह से कहा, हमारी दो शराइत हैं, एक ये कि तू और तेरी औलाद हमारे और हमारी औलाद के लिए मालो मता की रायत कभी ना करे। दूसरी ये कि तू और तेरी औलाद हमारे मकानों पर कभी ना आए। बादशाह ने इकरार किया। सुल्तान बाहू ने उसे और उसके साथियों को खास तवज्जो से फैज़ याद किया। उसके बाद बादशाह ने उनसे किसी यादगार की फरमाइश की। सुल्तान बाहू ने वहीं खड़े खड़े एक किताब अमला करवाई। वो बोलते जा रहे थे और शाही मुहर्रान के अल्फाज कलम बंद करते जा रहे थे। किताब लिखवा के सुल्तान बाहू फिर बाजारों में निकले और राहगीरों पर तवज्जो सर्फ करने लगे। इस सूरत हाल से शहर में हंगामा बर्पा हो गया। खलकत के अंबू से रास्ते बंद होने लगे। किसी ने दौड़ के शेख अब्दुल रहमान को ये खबर पहुंचाई कि एक वली ने दिल्ली के बेशुमार लोगों को वजदो हाल में मुब्तला कर रखा है। शेख ने इत्मीनान से कहा, जाके दरियाफ्त करो कि कौन है, कहाँ से आया है, किस खानदान से है और किस सिलसिले से तवल्लुक रखता है।
शेख के खुदाब ने मौके पर पहुंचकर सुल्तान बाहू को देखा तो फौरन पहचान गए और उल्टे कदमों शेख के पास पहुंचे। सरकार वही दरवेश है जिसे आप रहमतुल्लाह अलैह ने फैज़ बख्शा था। शेख ने हुक्म दिया उसे फौरन यहाँ ले आओ। इस तरह सुल्तान बाहू दूसरी बार शेख के पास पहुंचे। शेख ने उन्हें देखते ही मलूल लहजे में कहा, बाहू, क्या हमने ये नेमत तुझे इसलिए दी थी कि तुम उसे आम करता फिरे? सुल्तान बाहू ने अदब से कहा, सैयदी, कोई औरत बाजार से तो अभी खरीदती है तो उसे ठूंक बजा के देख लेती है कि कैसा है, और कोई लड़का लकड़ी की कमान भी खरीदता है तो खींच तान के उसकी लचक देख लेता है कि दुरुस्त है या नहीं। फिर भला खादम ने आपसे जो नेमत हासिल की है, क्या उसकी आजमाइश ना करता? शेख अब्दुल रहमान मुस्कराए, मैं मना नहीं करता, ये नेमत इसलिए है कि आम की जगह लेकिन उसे अरजान ना कर, इसका मुतहम्मल हर कसो नाकस नहीं हो सकता। ये कह के उन्होंने सुल्तान बाहू पर मज़ीद तवज्जो दी और उन्हें वापस वतन जाके रशदु हदायत की महफिल सजाने का हुक्म दिया। शोरकोट पहुंचकर तबलीग शुरू की। सुल्तान बाहू ने शोरकोट पहुंच के जोर जोर से तरकीन व तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया। तारीख राहों के भटके हुए मुसाफिर काफिलों की सूरत में आते और काफिले का हर शख्स आंखों में मशालें रोशन करके वापस जाता। सुल्तान बाहू की खानका में हर वक्त दरवेशों का हजूम रहता। लंगर खाने का इख्तिमाम व इंसराम बीबी रास्ती ने संभाल लिया था। जागीर और खेती बाड़ी का इंतजाम सुल्तान बाहू ने अपने मुतमिन मरीदों के सुपुर्द कर दिया था। अपनी ज़ात के लिए वो आबाई जागीर से एक हुबा में भी नहीं लेते थे। रूखा सूखा खाते रूखा सूखा खाते, मोटा जूटा पहनते और उसी पर कनात करते। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा बैल खरीद के खेती बाड़ी शुरू की, लेकिन फसल पकने से पहले खेत छोड़ के चले आए। बैल भी जिसका दिल चाहा ले गया। शोरकोट के किसी करीबी इलाके का एक खानदानी रईस तलाश हो गया था। उसने एक मकामी बुजुर्ग से अपनी बत्ता बयान की कि अब सिर्फ सफ़ेद पोशी रह गई है। फाकों ने घर देख लिया। दरवाजे पर कर्ज ख्वाहों का जमघटा रहता है। बच्चों की शादियां और दूसरे फ़राइज़ मुफलसी के सबब अल्तवा में पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। बुजुर्ग ने कलाश राइस से कहा, चनाब के किनारे शोरकोट जाओ, वहाँ सुल्तान बाहू मिलेंगे, अपनी मुश्किलात उनसे बयान करना। वो शख्स अपने रफीकों और मुलाजमों के साथ कई मील का सफ़र करके शोरकोट पहुंचा। वहाँ उसने लोगों से सुल्तान बाहू का पता दरियाफ्त किया। सुल्तान बाहू उस वक़्त अपने खेत में थे। लोगों ने उसे खेत का पता बता दिया। वो खेत में गया तो सुल्तान बाहू हल चला रहे थे। उस शख्स ने उन्हें हल चलाते हुए देखा तो सख्त मायूस हुआ और सोचने लगा कि जो आदमी मुफलसी में गिरफ्तार है और हल चला रहा है वो भला मेरी क्या मदद करेगा। ये सोच के वो वहाँ से लौटने लगा। अचानक पुश्त से किसी ने उसे उसका नाम लेके पुकारा। वो बहुत मुतअज्जब हुआ कि यहाँ तो मैं कतन अजनबी हूँ, मेरा नाम किसे और कैसे मालूम हो गया। वो मुड़ा तो उसने देखा कि सुल्तान बाहू उसे बुला रहे हैं। उसके दिल में उम्मीद की बिजली को नदी वो सुल्तान बाहू के करीब गया। उन्होंने उससे कहा, तो सफ़र की सख्तियाँ सहता हुआ इतना फासला तय करके आया, हमसे मुलाकात किए बगैर क्यों जा रहा है? उस शख्स ने दस्ते बस्ता होके अपनी खस्ताए हाली की दास्तान सुना दी। सुल्तान बाहू ने उसी वक्त जमीन से एक ढेला उठा के दोबारा जमीन पर दे मारा। उस शख्स ने जमीन पर नजर डाली तो इंगश्त बदंदान रह गया, क्योंकि जमीन पर पड़े हुए तमाम ढेले और पत्थर सोने के हो गए थे। सुल्तान बाहू ने नहायत बेनियाजी से कहा, अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोना उठा ले। उस शख्स ने अपने साथियों को भी वहीं बुलवा लिया। उन सब ने अपने अपने घोड़ों पर वाफर सोना
लाभ लिया और भी सोने और सुल्तान बहू के एहसान के बोझ में दिए हुए वहां से रुखसत हो गए।